ये वही है ना, वीडियो वाली सविता भाभी। भाई सामने से तो जोरदार है कसम से यार। सुरेश जी, मैं तो डर ही गई थी। आप भी ना। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी डरपोक है। डरपोक नहीं हूं मैं। तो क्या है बता। अच्छा जी, बताओ मैं कौन हूँ? बताओ भी और दिखाओ भी। कौन है ये? एक के बाद एक मैसेज किए जा रहे हैं।
क्या हुआ सुरेश जी? सब ठीक तो है ना? मीरा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी डरपोक है। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे धोखा दिया? सुरेश जी, मेरा विश्वास कीजिए, उस वीडियो में आप ही हो। मुझे नहीं पता किसने वो हमारी वीडियो बनाई और वायरल कर दिया। आपके सिवाय मेरा किसी से कोई और संबंध नहीं है। मैं अपने आप को नहीं पहचानूंगा। ऐसी बात नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई? गलतफहमी मुझे नहीं हुई है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं जा सकता। मान जाओ तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें अंदाजा भी है समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। झूठ बोलना बंद करो। सुरेश, माँ जी, माँ, माँ, माँ जी, माँ, माँ जी, माँ, माँ जी, माँ, माँ जी, माँ, क्या हुआ माँ? आर यू ओके? प्लीज डॉक्टर को फोन करना प्लीज। माँ, माँ कुछ नहीं हुआ है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, माइनर सा हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक? डॉक्टर इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा ना अभी? नहीं नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है और मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ जो इन्हें टाइम पर देते रहिएगा। और हाँ, इन्हें आराम की जरूरत है, काम से भी और दिमाग से भी। इनका ध्यान रखिए कि ये किसी प्रकार का कोई भी टेंशन ना ले, वरना इनकी हालत फिर से बिगड़ सकती है। और कुछ भी लगे तो मुझे फोन कीजिए। सर, तुम तो वही हो ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था? तुम तो वही हो ना
जिसका वीडियो वायरल हुआ था। गोरी सुंदर पत्नी चाहिए थी ना तुम्हें? हाँ? नाक कटवा दी हमारी, सारे गांव में, सारे परिवार में। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है तुम्हें हमारी जरूरत है और मेरे परिवार को तुम्हारी। इसलिए मैं तुम्हें यहां से जाने के लिए नहीं कहूंगा। मान लो सविता, उस वीडियो में जो आदमी है वो मैं नहीं हूं। कम से कम मुझे तो झूठा बदनाम करने की कोशिश मत करो। और सुरेश जी, बस ये उम्मीद मत रखना तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता पहले जैसा होगा। ये वही है ना वीडियो वाली सविता भाभी? भाई सामने से तो जोरदार है, कसम से यार। क्या अकेले ऐसे देखना पड़ेगा क्या? मैं तो कहता हूँ घर में सीधा आके पूछ लेते हैं। सबको तो पता है कैसी औरत है यार। कौन है वह? और मेरे घर के अंदर ताकझाक क्यों कर रहे हो? तू रुक, तू उधर ही रुक, मैं आ रहा हूँ, रुक उधर। अरे अरे आने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ। तो बीवी बड़ी सुंदर है तुम्हारी। भाभी, अरे कभी हमें ही मौका दो, हम भी लाइन में खड़े हैं सेवा के लिए। अब यही देखना और सुनना बाकी था। बदनामी करा के तूने वो कसर भी पूरा कर लिया। न जाने लोग हमारे परिवार के बारे में क्या क्या कहते होंगे, सिर्फ तेरी वजह से। आंटी, सुरेश। आंटी, बहुत खुशखबरी की बात है, आप मिठाई खाओ। अरे बता तो बात क्या है? बताती हूँ, पहले आप ये मिठाई खाइए। बस बस। आंटी, आपकी मीना ने कहा था ना कि अब वो गांव पढ़ लिख कर ही वापस आएगी। लो, मैंने एमबीए पास कर लिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतने वर्षों से तू लगी थी, आखिरकार पास हो ही गई। बस अब तेरी शादी का इंतजार है। तू और सुरेश ना एक साथ स्कूल जाते थे। इसकी शादी होके तो 1 साल से भी ज्यादा हो गया।
सुरेश, मैंने सुना उस वीडियो के बारे में। सविता ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक्स। सविता, 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 सविता। क्या हो गया बेटा, क्यों ऐसे आवाज लगा रहा है? वहां सविता कहीं दिख नहीं रही। मोबाइल भी कमरे में ही पड़ा है। सुबह सुबह कहाँ चली गई? अरे गई होगी कहीं मेरी बला से। अच्छा है, पता नहीं इतना कांड करने के बाद भी मेरे घर में क्यों पड़ी है। माँ, क्या बोल रही हो आप? कहाँ जाती हो? जैसी भी है, इस घर की बहू है। बेटा, तू समय मत खराब कर उस बदचलन औरत के पीछे। चली गई तो अच्छा है। मैं तो कहती हूँ, मीना के बारे में क्या ख्याल है तेरा? माँ, क्या बोल रही हो आप? और नहीं तो क्या, देखा नहीं? तुझसे तो मिलने आती है वो। वैसे भी सविता ने हमें बदनाम कर रखा है। भाभी, अरे कभी हमें ही मौका दो, हम भी लाइन में खड़े हैं सेवा के लिए। तुम तो वही हो ना जिसका वीडियो वायरल हुआ था? मेरी माने तो तू मीना के बारे में सोच और जिंदगी में आगे बढ़। सोच इस बारे में बेटा। सुरेश, आओ ना। आज इन्हें बताया सविता के बारे में। क्या हुआ, कुछ पता चला? किसी को कुछ पता नहीं। मैं पुलिस के पास गया था, उन्होंने ढूंढना चालू कर दी। चिंता सिर्फ इस बात की है कि सविता अपने आप से कुछ उल्टा सीधा न कर ले। सुरेश, खुद को अकेला बिल्कुल मत समझो और बिल्कुल चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ।
इंस्पेक्टर साहब, सविता की कुछ खबर? माफ करिएगा सुरेश जी, सविता जी की लाश मिली है नदी पर। लाश? और ये सविता की लाश के पास से सुसाइड नोट मिला, उसकी कॉपी है। बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आप लोगों को सौंप दिया जाएगा। इस वीडियो के बाहर आने के बाद शायद कोई और होता तो मुझे घर से बाहर निकल दिया होता, पर सुरेश जी ने मेरी हालत को समझा, जानते हुए कि गलती मैंने ही की है। मेरे लिए उनसे नजरें मिलाना मुश्किल हो गया था। मुझ में यह हिम्मत नहीं थी कि मैं सुरेश जी जैसे अच्छे आदमी से ये कह सकूं कि उनसे शादी के बाद भी मैं किसी और आदमी के साथ चक्कर चला रही थी। वीडियो में वो आदमी सुरेश जी नहीं है। वैसे जो हरकत मैंने की है वो माफी के लायक नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो मुझे सविता! अपने आप को संभालो। मीरा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी डरपोक है। भाभी, अरे कभी हमें ही मौका दो, हम भी लाइन में खड़े हैं सेवा के लिए। माँ, 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 ये क्या किया आपने? वो जैसी भी थी मेरी बीवी थी। धोखेबाज औरत थी वो, नरक में कहीं उसकी आत्मा तड़पती होगी। बेटा, बेटा भूल जाओ उसे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़। पर माँ, मैं बेटा, मुझे लगता है मीना ही तेरे लिए सही लड़की है। सोच उसके बारे में। पता नहीं वहां पर ये मेरे लिए सब जल्दी लग रहा है मुझे। सुरेश, कभी सोचा नहीं था कि एक वीडियो हमारे परिवार की ये दुर्दशा कर देगा। पता नहीं कौन था वो करम चला जिसके साथ ये कल हुई सविता ने वीडियो बनाया था। पता नहीं।
मेरी माने तो तू मीना के बारे में सोच और जिंदगी में आगे बढ़। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। हफ्ता बीत चुका है सुरेश, कब तक तुम उस धोखेबाज सविता को याद कर करके रोते रहोगे? तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब और भी लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं, एक बार तो उनकी तरफ देखो। मीना, मेरी माँ के अलावा और कौन है बताओ जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? आप मुझे भूल गए? हम तो हमेशा से साथ थे ना। बीच में आई थी वो सविता, तब भी। मैं ये नहीं चाहता था कि सविता इस तरह से हमारे रास्ते से हट जाए। मैं उसे तलाक देना चाहता था, कह भी नहीं पाया कि मैं उससे नहीं। मेरी मीना से प्यार करता। हाँ, पर किस्मत के आगे किसकी चली है? और वैसे भी शायद किस्मत यही चाहती है कि हम दोनों एक हो जाएं। इसीलिए किस्मत खुद हमारे लिए रास्ता बना गई। मैं तो सोच रही थी धूमधाम से सगाई कराऊं, पर क्या धूमधाम से माँ? इतनी बदनामी हो चुकी है, और अब सविता की मौत भी। नाम मत ले उस मनुष्य का इस शुभ मुहूर्त पर। चल थोड़ा मुस्कुरा दे। भगवान करे ऐसे ही खुशियां हमारे घर में हमेशा बनी रहे। क्या हो बेटा? सविता का वीडियो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है मेरा। कहीं भी कोई भी भेज ही देता है, पीछे से टॉन्ट मार देता है। बेटा पुलिस से कहकर उस इंसान को जिसने ये वीडियो अपलोड करवाया
उसे पकड़वा क्यों नहीं देता और वीडियो डिलीट करवा नहीं सकता क्या? इतना आसान नहीं है माँ। माँ, ये इंटरनेट की दुनिया है, बड़ी खतरनाक। क्या आप लोग भी पुरानी बातों को लेके बैठ गए? हाँ हाँ, मीना सही कह रही है। अरे क्या मीना भी कहाँ सामान कैसे रख देती है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही संभाल के रख देती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बीकॉम फेल है। वाओ। मीना, कमरा तो बड़े अच्छे से सजाया है, पर मैडम आज हमारी सगाई है, शादी नहीं। जो भी है, इतने दिनों बाद हमारी सगाई हुई है और आज का दिन बहुत खास है, इतना तो बनता है। थैंक यू। मीना, जी माँ, कुछ चाहिए आपको? कुछ बात करनी थी तुमसे बेटा। हाँ बोलिए ना। बेटा, तुमने झूठ क्यों कहा हमसे? समझी नहीं, कैसा झूठ? तुम तो बीकॉम फेल हो, फिर एमबीए पास हो, ऐसा क्यों कहा? वो माँ मैं और क्या करती? मैंने आप लोगों को और पूरे गांव में ये ढिंडोरा पीट दिया था कि मैं अब गांव पढ़ लिख कर ही वापस आऊंगी। और मैं जब बाहर गई तो मुझे पता चला कि मैं पढ़ने लिखने में बिल्कुल फिसड्डी हूँ। फेल पर फेल होती रही और मेरे मम्मी पापा के चले जाने के बाद मुझे या मेरे भाई में से किसी एक को ये घर चलाना पड़ता। इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव चली आई। क्या जवाब देती सबको कि मैं इतने साल क्या की? कोई बात नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम माँ ही तो है। हाँ? ये तो सविता के हाथ का लिखा हुआ है।
जो उस दिन पुलिस इंस्पेक्टर लेकर आए थे, ये अब भी यही है? ये सविता की लाश के पास से सुसाइड नोट मिला, उसकी कॉपी है। इस वीडियो के बाहर आने के बाद शायद कोई और होता तो मुझे घर से बाहर निकल दिया होता। ऐसा कैसे हो सकता है? मीना, मीना, कहाँ चली गई ये लड़की? मीना, सुरेश, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। दोगे क्या? पैसे चाहिए ना? तुमने कैसे पता? आकाश, तुम्हारे एडमिशन के लिए पैसे हासिल कर सकूं, इसीलिए तो सगाई जैसा इतना बड़ा फैसला मैंने इतनी जल्दबाजी में लिया। अब बस सुरेश जी ही है जो इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर सकते हैं। मैं मौका देखते ही जल्दी उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। विश्वास उठ चुका है मेरा औरतों पर से। सब के सब मतलबी होती है। सुरेश, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मेरी पूरी बात नहीं बस, एक और झूठ नहीं सुनूंगा मैं। बस हो गया। अरे तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तुम? अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। सीधी सादी भोली सविता को धोखा दिया। सुरेश, सुरेश गला जो सुरेश, सुरेश गला। बहुत गलत किया तुमने। माँ क्यों मार रही हो? माँ झूठ बोला, झूठ बोला। माँ मत मार। माँ गिरफ्तार कर लो उसे। यस सर। मत बोल दो मुझे। मैं खूनी की माँ कहलाना नहीं चाहती। खूनी? मैं खूनी? क्या बोल रहे हो माँ तुम? अब झूठ बोलने का क्या मतलब बेटा? ये नोट देख लिया है मैंने बेटा। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि ये लेखन सविता के हाथ का नहीं, तूने लिखा है। मैंने बेचारी सविता को क्या क्या नहीं कहा, कितना कोसा। गोरी सुंदर पत्नी चाहिए थी ना तुम्हें? हाँ, नाक कटवा दी हमारी। सारे गांव में, सारे परिवार में। देखो देखो ना,
अभी भी कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने? न जाने लोग हमारे परिवार के बारे में क्या क्या कहते होंगे सिर्फ तेरी वजह से। लेकिन मेरा बेटा कल हुआ, काश मैं उसी वक्त वो वीडियो देख लेती। तेरे कर्मकांड के बारे में मुझे पता चल जाता कि तू ही था उस वीडियो में। तेरी माँ हूँ बेटा मैं। तेरे शरीर में एक छोटे से छोटे निशान को मैं जानती हूँ। हाँ हाँ हाँ। सविता ने आत्महत्या नहीं की। मैंने ही मारा उसे। और उस वीडियो में मैं ही था। मैंने ही वो वीडियो बनाया और वायरल किया ताकि मैं सविता को बदनाम कर सकूं। मेरे बचपन के प्यार के लिए ये भी मुझे धोखा दे रही थी। पर आज मैं इसे भी मार देता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको निको। माफ, मुझे माफ कर दो। माफ 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 माँ, मैंने कुछ नहीं किया। माफ माफ। आंटी